हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने एवरेज चैप्टर की ओर। ठीक है, जहां हमारे टाइप 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप 3। ठीक है, चलते हैं फिर हम अपने टाइप 3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। चलो, 8 क्रमिक, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। ठीक है, आप जिस तरीके से करते हो और मैं किस तरीके से करूँगा उन दोनों में डिफरेंस होगा। 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है। टोटल मिला के 8 संख्याएं, उनका जो एवरेज है वो 6.5 दिया हुआ है। ठीक है, उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा। सबसे छोटी चाहिए और सबसे बड़ी। इस सवाल को करने के लिए, या फिर बोल सकते हैं इस टाइप को करने के लिए, आपको ज़रूरत होगी बेसिक वीडियो देखने की। जब आप बेसिक वीडियो देख लोगे तो आप खुद समझ जाओगे क्या करना है। तो ध्यान से देखना क्या करना है। 6.5 औसत दिया, टोटल 8 संख्या। अब इसमें देखो, उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा, बस हमसे ये पूछा हुआ है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना। 6.5 जो है, एक औसत क्या होता है, औसत होता है मीन वैल्यू। मतलब अगर बोला जाए तो औसत हो जाती है सेंटर वाली वैल्यू। टोटल मिला के 8 संख्याएं क्रमिक संख्याएं भाई। तो 6.5 के बगल में कौन सी होगी भाई, 6 होगी। और ये कौन सी होगी, 7 होगी। 6 होगी, 7 होगी। 7 के बगल में 1 2 3 और 4। 1 2 3 और 4। कुछ याद आ रहा होगा, बेसिक जिन्होंने देखा है उन्हें याद आ गया होगा। 7 8 9 10। ठीक है, 6 5 4 3। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है, ये देखो। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी कौन सी होगी भाई, बड़ी तो भाई 10 है। और सबसे छोटी संख्या के बीच में औसत क्या है, तो 10 और 3 के बीच में औसत। तो 10 प्लस 3 औसत क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू हो जाता है क्या, एवरेज इज इक्वल टू हो जाता है संख्याओं का योग बट्टे, जितनी संख्या उतना बट्टे में। तो 10 और 2, 10 और 3 13 बट्टे 2, मतलब कितना हो जाएगा, 6.5 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, लौट के वहीं पे क्यों आ गई, इसका रीज़न पता है आपको। जब भी कभी, या फिर आप देखना चाहो बेसिक वीडियो में देख लीजिएगा, जहाँ से आपको एकदम परफेक्टली समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने वहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है। इसके ऊपर भी मैंने बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा, 6.5 एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या करना है और किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2, मुझे पता है आप लोगों का डाउट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, सबसे पहले आप बेसिक वीडियो कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, बेसिक आप लोगों को किस लिए कराया जाता है, वो इसलिए कराया जाता है क्योंकि हम थोड़ा सा अच्छे से कर पाए और समझ में आपके पूरा आए। ठीक है, अगर आप अच्छे से सॉल्व करना चाहते हो तो प्लीज़ बेसिक वीडियो सारी कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, फिर आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो, इतना मैं करा देता हूँ बेसिक्स में। ABCDEFG क्रमिक सम संख्याएं जी। ABCDEFG, जी तक ही है बस। ठीक है, ये कैसी दी गई हैं, इवन। इवन मतलब सम। और हमें दी गई हैं ऑड संख्याएं। ऑड संख्या कौन कौन सी हैं भाई, JKLMN, JKLMN। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ही सिंपल। ठीक है, चलो अब सबसे पहले मैं बात करूंगा इवन में एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा इवन में D। और अगर मैं ऑड की बात करूं JKLMN, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एवरेज L। बेसिक में बताया हुआ है। ठीक है, जब भी कोई सीरीज होती तो उसमें सेंटर वाली वैल्यू औसत होती है। ठीक है,
तो D और L, अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, इन दोनों सीरीज का औसत क्या होगा, तो इन दोनों सीरीज का क्या औसत हो जाएगा, D प्लस L बट्टे में कितनी संख्या है, 2। यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एक बार इसका जो पीछे सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा, शायद समझ पाओ आप। तो हमारा जो एकदम करेक्ट आंसर है ना, L प्लस डी या फिर D प्लस एल, बात वही रहेगी, ठीक है। तो L प्लस डी या D प्लस एल बट्टे 2, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है, 110% करेक्ट है, ठीक है। पीछे डिफाइन नहीं किया हुआ, एक बार नजर मार लीजिएगा, फटाफट से नोट कीजिएगा। ये भी आप लोग अगर करना चाहो, बहुत अच्छे से समझना है ना, तो प्लीज बेसिक वीडियो देखिएगा ध्यान से, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। ओके चलो, तो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा, सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं यही मानकर चल रहा हूं कि आपने सभी बेसिक वीडियो देखी हुई है, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें अगर मैं यहां पे कराऊंगा तो फिर बेसिक कराने का तो कोई मतलब ही नहीं होता ना। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, 3 में क्या दिया हुआ है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार उसमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। 3 क्रमागत संख्याएं भाई, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, सॉरी 3 नहीं 4 क्रमागत है, मैंने 3 जो है तीसरे नंबर का क्वेश्चन पढ़ रही है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, औसत 15 सम संख्या होनी चाहिए भाई, दूसरे नंबर की बड़ी, तो दूसरे नंबर की बड़ी चाहिए तो भाई ये वाली संख्या होगी, ये वाली पता कर लो। 15 के बाद कौन सा आएगा 16, 16 के बाद कौन सा आएगा 18। तो क्वेश्चन अगर ये पूछता कि सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी हो जाएगी, तो उस केस में आंसर होता हमारा 18, लेकिन अभी के लिए जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा 16। देखो दुनिया कराती है x, x+1, x+2, x+3, x+4, करना चाहो आप वैसे कर सकते हो, अगर एक बार बेसिक देख लोगे तो आप अपने आप कर लोगे, ठीक है। तो यहां पे जो आंसर हो जाएगा वो 16 एकदम करेक्ट हो जाएगा, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 4 में क्या दिया हुआ है, यदि 6 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 है तो उनमें सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले 25 है और सम संख्याएं 6, तो 25 है, 25 से 3 संख्या तो इधर जा रही है, 2 3 और 3 संख्या इधर जा रही है। 25 के बाद सम संख्या कौन सी होगी 26 होगी, 26 के बाद कौन सी होगी 28 होगी, 28 के बाद कौन सी होगी 30 होगी। 25 से पहले 24 होगी, 24 से पहले 22 होगी, 22 से पहले 20 होगी। क्वेश्चन ने बोला है सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच में अंतर 20 और 30 के बीच में अंतर कितने का है जी 10 का। ये हमारा आंसर, समझ गए। चाहता तो मैं इसे x, x+1, x+2, x+3 से करा दिया होता, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आपके समझ में आता नहीं, मुझे मौज आती नहीं। तो बस इतना बोलना चाहूँगा, अगर आप करना चाहते हो एकदम परफेक्ट तरीके से तो बेसिक वीडियो नेगलेक्ट मत करना, चाहे कुछ भी नेगलेक्ट कर देना, मतलब ये कि कोई भी चीज़ छोड़ देना लेकिन बेसिक मत छोड़ना, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा, 10 एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। ओके चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5th वाला क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, 5 में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा प्लीज। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। सभी विषम संख्या, 100 से कम विषम संख्या कितनी होंगी भाई। 100 तक अगर मैं बात करूं टोटल संख्या की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये होती है 100। 100 के अंदर 100 तक अगर मैं बात करूं 50 होती है क्या, इवन कितनी होती है इसमें 50 इवन होती है, 50 1 से लेके 100 तक के बीच में, ठीक है। और अगर मैं ऑड की बात करूं तो ऑड कितनी होती है इसमें 50, ऑड भी इसमें 50 है। मतलब ये क्वेश्चन ने पूछा है 100 से कम जितनी भी सभी विषम संख्या हैं
कितनी होंगी विषम संख्या, n होंगी। n का मतलब है यहाँ पे 50, और जब ऑड का केस आता है n प्राकृतिक संख्या, n विषम संख्याओं का योग, या फिर बोल सकते कि n 50, n की वैल्यू यहाँ पर है 50, तो सीधी सीधी बात है कि यहाँ पे 50 तक सीरीज जारी है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 50, एकदम करेक्ट। जितनी संख्याएं होती हैं उतना ही आंसर होता है विषम के केस में, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा, 50 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 2 में है। फटाफट से नोट कीजिएगा। बेसिक में बताया हुआ है कब इवन ऑड कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें बेसिक में डिस्कस हुई हैं, ठीक है। चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है, देखते ही आंसर लगा देना है, ठीक है। बस कंडीशन एक ही है, फिर बोलूंगा मैं आज, वो इसलिए कि आप लोग बेसिक वीडियो नहीं देखते हो, प्लीज बेसिक वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाए। चलते हैं फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या है, सात लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन पूर्णांकों में सबसे सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 7 लगातार आने वाली 7 लगातार संख्याएं, उनका औसत है 26। औसत का मतलब है बीच में 26। सम या विषम बोला है, कोई नहीं बोला हमसे, ना सम बोला है ना विषम बोला है, कुछ नहीं, काउंटिंग चालू कर दो। 3 इधर ले लो इसके पड़ोस में और 3 इधर ले लो। क्वेश्चन ने क्या पूछा है ये देख लो, बस क्वेश्चन ने पूछा है तो इन पूर्णांक में सबसे छोटा इससे पहले क्या होगी, 25 होगी, 25 से पहले 24 होगी, 24 से पहले 23 होगी, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा 23 हो जाएगा। समझ गए? फटाफट से नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिएगा। बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन है, देखते ही क्लिक कर देना है आंसर, ठीक है। चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। 4 लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत, सम संख्या दी गई है, ठीक है, उनका जो एवरेज दिया हुआ है 27 है। भाई सम बोला है 27 बोला है, काउंट होगी नहीं होगी, काउंट क्यों होगी, काउंट कौन सी होती है कौन सी नहीं होती वो आपको बता दिया गया है 27। अब देखो यहाँ पे 4 लगातार है, तो भाई 4 1 2 3 और 4। अब इसमें पूछा गया है तो सबसे बड़ी संख्या 27 के बाद होगी, 28 के बाद होगी 30, तो हमारा आंसर क्या कहलाएगा यहाँ पे 30 एकदम फिक्स आंसर हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है एकदम, ठीक है, नर्सरी क्लास जैसा। देखने में पढ़ने में होगा आपके डाउट, वो इसलिए कि आप लोग पढ़ते नहीं हो, ठीक है। कब करोगे पढ़ना स्टार्ट, अब तो कर दो भाई, और प्लीज़ वीडियो शेयर करो जितना कर सकते हो, ठीक है, जिससे कि हमारे चैनल और मेरे और आपके लिए प्रॉफिट हो, बेनिफिट हो, सीधी सी बात हम यही बोलेंगे, ठीक है। चलो तो फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, बिल्कुल बच्चे वाले क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन मैंने बेसिक में कराए हुए हैं, दिखाकर एक एक क्वेश्चन मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 8 हो सकता है आप लोगों का डाउट हो, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है m से आरंभ होने वाली 5 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना है, n है। m से शुरू हुए संख्या, जो कि m से आरंभ होने वाली 5 क्रमिक संख्याएं, तो अब देखो यहाँ पे m से शुरू हो रही है, तो पहली m ले ली, फिर m+1 ले ली, यहाँ पे तो लेना पड़ेगा भाई, क्वेश्चन में m दिया हुआ है, फिर ले ली m+2, फिर ले ली m+3, कितनी हो गई 1 2 3 4, एक और होगी m+4, जब ही तो 5 हो पाएंगी। अब टोटल मिला के एवरेज क्या होता है, इन संख्याओं का योग बट्टे संख्या, और इनका जो एवरेज हमें औसत गिवन है वो कितना गिवन है जी, देख लीजिएगा n। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनका एवरेज कितना गिवन है n, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐड कर लेते, तो 5m तो ये हो जाएंगे, ठीक है। तो 5m प्लस संख्या कितनी हो जाएंगी, 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 4 10,
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5n। ठीक है, एक काम करता हूं मैं इसको पूरी सीरीज को 5 से काट देता हूं, 5 से काट दूंगा, कितने से काट रहा हूं 5 से काटूंगा तो m बचेगा प्लस ये कितना बचेगा भाई 2 बचेगा इज इक्वल टू एम प्लस टू इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा n बचेगा। तो m प्लस टू इज इक्वल टू n निकल के यहाँ से मुझे मिल गया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, m प्लस टू से आरंभ होने वाली 6 क्रमिक संख्या, m प्लस टू से आरंभ होने वाली भाई m प्लस टू बराबर दिया है n, तो सीधे सीधे मैं n में ही संख्या जोड़ते चलूँ, n हो गया प्लस n प्लस वन हो गया प्लस n प्लस टू हो गया प्लस n प्लस थ्री हो गया प्लस n प्लस फोर हो गया प्लस n प्लस फाइव हो गया। कितनी हो गई ये 5 संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6, बहुत जल्दी 6 हो गई। ठीक है, तो 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा, इनका एवरेज पूछा है, तो संख्याओं का योग बट्टे में 6 कर दो जी। अब इन्हें ऐड कर लेना है, तो ऐड कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो n कितना होगा यहाँ पे भाई, सीधी सी बात है, यहाँ पे n कितने होंगे देखिएगा, तो 6 तो n होंगे ऊपर, 6n प्लस यहाँ पे कितना है 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15, तो 6n प्लस 15 बट्टे में कितना दिया हुआ है 6। एक काम कर ले, ऊपर कॉमन ले लेते हैं, ऊपर कॉमन कितना ले लूँ जी 3 ले लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, 3 ले लूँ, 3 दूनी 6 2n बचेगा प्लस 3 5 15 बचेगा, बट्टे में कितना हो जाएगा जी 6। 3 से काट दूँ, 3 दूनी 6, तो बचेगा कितना यहाँ पे फाइनली अगर हम देखेंगे तो 2n प्लस 5 बट्टे में कितना हो जाएगा 2, और यही हमारा क्या कहलाएगा आंसर 2n प्लस 5 बट्टे में 2, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है बच्चों वाला। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना सीखो, बेसिक पढ़ना सीखो, क्वेश्चन लिखना सीखो, प्रैक्टिस करना सीखो। ठीक है, चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, फिर बोल रहा हूँ, अगर जिन बच्चों की समझ में नहीं आया तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ बेसिक वीडियो कंप्लीट कीजिएगा। समझ में ना आने का सिर्फ एक ही कारण है कि आपने बेसिक वीडियो नहीं देखी है। जिन बच्चों ने बेसिक वीडियो देखी है उन लोगों ने तो पहले ही ये क्वेश्चन करके बैठ गए होंगे, मुझे भी पता है, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले ही डिस्कस कर चुका होता हूँ बेसिक में। चलते हैं फिर हम अपने 9वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए, 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 4 संख्याएं 9 है, तो एक संख्या तो यहाँ पे हो जाएगी और दूसरी संख्या यहाँ पे। 9 के बाद में सम संख्या कौन सी होगी, 10 होगी, फिर कौन सी होगी 12 होगी, तो ये हमारा क्या कहलाया जाएगा आंसर। समझ गए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। फटाफट से नोट कीजिएगा, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ध्यान से देखिएगा, बच्चों वाले क्वेश्चन है और कुछ नहीं है इनमें। ठीक है, बिल्कुल 5th क्लास 4th क्लास वाले क्वेश्चन है, इनमें कुछ है भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 में देखता हूँ क्या दिया हुआ है, तो 10 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, उन प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत कितना है जिनमें प्रत्येक 7 के द्वारा विभाजित है। मतलब प्रथम 6 7 का मल्टीपल होना चाहिए और विषम होना चाहिए, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 7 का पारा आता है, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। 7 क्या विषम है, बिल्कुल विषम है। 7 के बाद कौन सी आती है, 7 दूनी 14, 14 विषम है, नहीं है तो हटा दो, उसे भगाओ। 7 3 21, 21 विषम है, हाँ बिल्कुल है, लिख दो जी। 7 चौक 28 विषम है, नहीं है, बिल्कुल हटाओ। 7 पंजे 35 विषम है, हाँ बिल्कुल है। आगे देखो, 7 7 जा 49, तो यहाँ पे एक हो जाएगी 49। 49 के बाद कौन सी होगी, 1 2 3 4 हुई हैं, हमें 6 चाहिए, तो 49 के बाद 56 तो सम हो जाएगी। 7 9 जा 63, 63 हम ले सकते हैं, यहाँ पे मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ 63, और प्लस एक और संख्या बची 63 के बाद, फिर तो 70 हो जाएगी। 70 के बाद कौन सी ले सकते हैं, 77 ले लें,
तो यहाँ पे एक और आ जाएगी फिर कौन सी 77, क्योंकि 70 कौन सी है मेरी मतलब समय 70। तो 7, 21, 35, 49, 63, 77 टोटल कितनी बोली भाई? क्वेश्चन ने बोली प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत कितना है। विषम है ये सब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन सबको जोड़ लो जी, और कितने से भाग दे दूँ? 6 से भाग दे दूँ, क्योंकि 6 संख्याएं, तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? सीधी सी बात है, इन्हें मैं क्यों जोड़ूँ भाई? इन्हें जोड़ने से अच्छा ये है कि 7, ये सब में 7 का फैक्टर है तो 7 कॉमन ले लो जी, ब्रैकेट लगा लो। 7 एकम 7 हो जाएगा पहली बार में, 7 ये 21 हो जाएगा, प्लस 7 पंजे 35 हो जाएगा, प्लस 7 7 49 हो जाएगा, प्लस 7 9 जा 63 हो जाएगा, प्लस 7 10 नहीं 7 11 जा, ठीक है, 7 11 जा होगा ना। तो यहाँ पे बट्टे में हो जाएगा 6। अब बाकी हमें देख लेना है, प्लस कर लेते हैं पहले। 11 और 9 कितना हो गया? 20, 20 और तुम्हारा 7, 27, 28, 29, 30, 35 और 36, तो 7 इंटू कितना हो गया? 36 बट्टे में कितना है जी? 6, 7 6 जा 54, 7 6 जा 42, 7 6 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 42। यहाँ पे फाइनली जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 42 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 6 42 एकदम करेक्ट आंसर है। कुछ नहीं किया, 7 के फैक्टर चाहिए थे जो कि विषम होने चाहिए, सम नहीं होने चाहिए, बस हमसे यही पूछा गया था। तो बस यहाँ पे आंसर हो गया और कुछ नहीं है, इसमें बच्चों वाले क्वेश्चन थे सभी। तो प्लीज़ आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को जितना आप फैला सकते हैं उतना फैलाइए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, और जो है बेसिक वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। बेसिक वीडियो कहाँ मिलेंगी आपको ये भी बता देते हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको सीधे स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद में 8700 का ऑप्शन आएगा, एक ड्रॉ का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो सीधे 10 चैप्टर आपके सामने होंगे। उसमें लास्ट में होगा एवरेज, एवरेज पर क्लिक करोगे तो 8 बेसिक वीडियो होंगे, उसके नीचे होंगे किरण पब्लिकेशन की। सबसे पहले उन 8 वीडियो को कंप्लीट कीजिएगा, फिर उसके आगे बढ़िएगा। तो फिर अब हम चलते हैं, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।